भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। महामुनि व्यास से किसी ने पूछा कि महात्मा धर्म किसे कहते हैं, तो महामुनि प्रखंड विद्वान महर्षि व्यास कहते हैं कि जिसके बिना आपका काम न चल सके वो धर्म है। मनुष्य के जीवन में विश्वास के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। आपके जीवन का आधार विश्वास है। आपके ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार विश्वास है। आपके जीवन में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आपके रिश्ते कायम रहेंगे, आपके नाते कायम रहेंगे, आपके काम अच्छे बनते चले जाएंगे। इसलिए विश्वास को जिंदा रखिए और जिसको प्रेम की आवश्यकता है उसको प्रेम दीजिए, जिसको सहयोग की आवश्यकता है उसको सहयोग कीजिए। अगर भगवान ने आपको ऊंचा उठाया है तो आपको प्रयास करना है कि आपको दुनिया में रहने वाले निम्न कोटि लोगों को भी योग्य बनाना है, क्योंकि चीज़ें मिली हैं तो ध्यान रखिएगा छीनते समय देर नहीं लगती है। अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए और जिस प्रकार सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें बनाया है इसी प्रकार हम भी किसी को बनाएं, हम भी किसी का अच्छा निर्माण करें। नहीं तो चीज़ें आज हैं और कल छिन जाती हैं, छीनते हुए देर नहीं लगता है। लोभ, आसक्ति और मोह और अहंकार कभी हमारी चीज़ों को टिकने नहीं दिया है। रावण की सोने जैसी लंका में आग लग गई, कोई रावण के आंसू पोंछने वाला नहीं बचा, क्योंकि लोभ आ गया, अहंकार आ गया, तृष्णाएं आ गईं, कामनाएं आ गईं। तो जीवन से इन चीज़ों को निकाल के फेंकना है। और हमेशा ध्यान रखो, कभी अपने आत्मा की आवाज़ को मरने मत देना। जिस दिन आपने अपने आत्मा की आवाज़ को मरने दे दिया, ये ध्यान रखना, उस दिन आपके जीवन का समापन हो गया। भले ही आप श्वास ले रहे हैं, जिंदा हैं, लेकिन उस दिन आपकी मृत्यु हो गई। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपनी आत्मा की आवाज़ को मरने मत देना, क्योंकि आपके आत्मा की ही आवाज़ आपके जीवन का निर्माण करती है। अगर आप कभी भी किसी गलत रास्ते पे जाएंगे, किसी भयानक रास्ते पे जाएंगे, तो एक अंदर से आत्मा की आवाज़ निकल के आएगी और वो कहेगी ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता बदल ले। पर वो आदमी स्वीकार नहीं करता है। दुर्योधन क्या कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ पर मैं उसमें लगा हुआ हूं, मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपनी अंतःकरण और आत्मा की आवाज को मरने मत देना। कर्ण को भी पता था कि वो गलत पक्ष में युद्ध कर रहा है, वो गलत लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन आत्मा की आवाज को नहीं सुना। उसने कहा कि मैंने इसका नमक खाया है। खाली नमक के कर्ज उतारने के चक्कर में वो भी अपने प्राणों की बलि देता चला गया। भीष्म पितामह भी जानते थे कि मैं गलत के साथ खड़ा हूं, वो भी अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुने। वो कहते रहे कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। अगर वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते तो शायद उनका भी जीवन बच गया होता और इतने बड़े विद्वान इस दुनिया से नहीं जाते। अभी हाल ही में एक घटना पढ़ रहा था। उस घटना में ये था कि एक पिता ओवर स्पीड से अपनी गाड़ी लेके जा रहा था और अचानक उसके सामने दो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो गाड़ी चढ़ाते हुए लेके चला गया। वो घर पहुंचा तो घर उतर करके जब अपने घर में गया तो उसके पास 1 घंटे में सूचना आई कि जिन बच्चों पे वो गाड़ियां चढ़ा करके वो भागा चला आया, रुका नहीं है, वो उसके अपने ही बच्चे हैं। जब उसने गाड़ी चढ़ाई थी तो उसके अंदर निश्चित ही आवाज आई होगी कि रुक जा, देख बच्चे सुरक्षित है नहीं है, बच्चों को कहीं चोट तो नहीं लगी। पर वो रुका नहीं, वो अपने बचाव के लिए वहां से भागा और बाद में पता चला कि वो अपने ही बच्चे हैं उसके। शायद वो उस समय रुक गया होता तो वहाँ के तथाकथित लोगों ने बताया कि 15-20 मिनट तक बच्चे जिंदा भी थे, कोई भी वहाँ हॉस्पिटल उठा के ले जाने वाला नहीं था। अगर अपने अंतःकरण की हम क्या करते हैं, हमारे से कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है तो हम अपना बचाव सोचते हैं। हमें वहाँ रुकना चाहिए, हमें उस समझदारी से उस सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि पाप तो हो गया है, अपराध तो हो गया, लेकिन इसका क्षमा क्या है। क्या हमारा धर्म यही कहता है कि हम किसी को मार करके और भाग जाएं? नहीं, ये धर्म नहीं कहता है। जब उस बाप को पता लगा कि ये मेरे अपने ही बच्चे हैं तो दुख के मारे उसकी छाती फट गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बाप पे क्या बीती होगी। जो बाप गाड़ी चढ़ा के आया हो और बाद में पता चला हो मेरे अपने ही बच्चे हैं, उस बाप की छाती पे क्या बीती होगी। काश वो धर्म का पालन सीख जाता
तो वो उसके बच्चे मारे नहीं जाते। व्यास कहते हैं कि इसी को देखना कहते हैं, महर्षि व्यास कहते हैं कि इसी को देखना कहते हैं। अगर उसे पता ना होता कि मेरे अपने बच्चे हैं, फिर भी वो रुक जाता और रुक करके उन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाता। इसको देखना कहते हैं। जब मनुष्य देखना खाली आंखों से नहीं होता है, अगर मनुष्य देखना बंद कर देता है, वो अंतःकरण से देखना बंद कर देता है, उसके अंतर की आवाज मर जाती है, तो ध्यान रखना विनाश प्रारंभ हो जाता है। धृतराष्ट्र आंखों से भले ही अंधा था, अगर वो उसके पास आंखें होती भी तो भी लोग उसे अंधा ही कहते, क्योंकि पुत्र मुंह में आकर के उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे हस्तिनापुर का नाश कर दिया और इस युग के बड़े बड़े विद्वानों का नाश कर दिया। तो वो आंखें ना होते हुए भी अंधा है, और आंखें होती तो भी वो अंधा होता, उसको दुनिया अंधा ही कहती। और यही कहती कि उसी धृतराष्ट्र ने जो अपने पुत्र मुंह में आकर के इस हस्तिनापुर का सर्वनाश कर दिया। इसी महर्षि व्यास कहते हैं कि इसी को देखना कहते हैं, और किसी चीज को देखना नहीं कहते। इसलिए कहते हैं कि धर्म को प्रथम रख करके अपने कार्यों को करो, भगवान आपकी सहायता करेगा, भगवान आपको उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। अगर आप धर्म को प्रथम रख के काम करेंगे तो कभी आपका अकल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे साथ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि तू मुझे मांगने आया था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेरे साथ इसलिए खड़ा हूं कि तू धर्म के साथ खड़ा है। अगर तू धर्म के साथ खड़ा नहीं होता तो मैं तेरे मांगने से भी तेरे पक्ष में ना आता अर्जुन। तो भगवान कहते हैं, और भीष्म पितामह भी उनसे कहते हैं कि जहां वासुदेव है वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां विजय है। आप भी अगर अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ध्यान रखो कि सत्य के साथ खड़े हो जाओ, वासुदेव के साथ खड़े हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। जब आप वासुदेव से हाथ मिला लेते हैं, वासुदेव के साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे भगवान कृष्ण के साथ खड़े हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको झुका नहीं सकती, आपको हरा नहीं सकती। अच्छे अच्छे योद्धा आपके सामने मारे जाएंगे जो अधर्म के साथ खड़े होंगे। इसलिए क्या करना है? धार्मिक बनना है और देखना सीखना है। और तीसरा काम क्या करना है कि अपने अंतःकरण की आवाज को मरने नहीं देना है। जब आप अपने अंतःकरण की आवाज को मरने नहीं देंगे और धर्म के साथ चलेंगे, तो आपके जीवन में जितनी बुराइयां, दुर्गुण, दुर्व्यसन और जितने भी आपके शत्रु हैं, वो सब पराजित होते चले जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना है, उनके धर्म को कभी नहीं छोड़ना है, उनकी नीतियों को कभी नहीं छोड़ना है। उसके आधार पर अपने जीवन को बनाइए और आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे योद्धा परास्त मिलेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।